वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् नमामि योगेश्वरम् नमामि योगेश्वरम् नमामि योगेश्वरम्। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आइए इसी स्वाध्याय को हम आगे अगले क्रम में बढ़ाते हैं। अभी तक हमने स्वाध्याय किया कि भगवान ने कहा ठीक है, मन बुद्धि को नहीं लगा पा रहे हो तो अभ्यास करो, अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो तो कहा कि अथई तदप्य शक्तो, अर्थात कहा कि अगर अभ्यास भी नहीं कर पा रहे, अभ्यास से पे समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थ अपि कर्वाणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यति। तो योगेश्वर जी ने कहा ठीक है, अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो कि अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तो जो तुम कर्म कर रहे हो ना, चाहे जो भी आप कर्म कर रहे हो, उस कर्म को आप भगवत अर्पण होकर करें। तो हमने देखा भी था कि इस श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य को निष्काम निसंग बनाना और उनके कर्मों को ईश्वर की पूजा बनाना। देखो, मनुष्य योनि क्या है? कर्म प्रधान है, सभी को पता है। बिना कर्म किए किसी भी का भी कभी कोई चल नहीं सकता है जीवनचर्या। कर्म तो होना ही है, लेकिन अगर वह कर्म यदि अहंकार भरकर नहीं बल्कि उस परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से हो जाए, तो उसी को कहते हैं कि जो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि मेरे में अर्पित होकर करो। और कहते हैं कि जो अगर हम ऐसे कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, जब ईश्वर से जुड़ के करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, तो उससे हमारे जो चित्त में जो अज्ञान पड़ा हुआ है, जो अंधकार है, वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और मनुष्य शनैः शनैः एक तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इतना बताया। फिर अब आप बता रहे हैं योगेश्वर जी, देखो ये जो ज्ञान है अर्थात ये जो कर्म है कैसे करें। किसी का प्रश्न हो सकता है कि भाई कैसे, हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे हम ईश्वर को अपने कर्मों को अर्पित करें, अर्थात उनको समर्पित करते हुए कैसे करें, कैसे अपने कर्मों को पूजा बनाएं। तो एक बहुत सहज और सरल उपाय है। जैसे देखो, हमारा उठना बैठना जागना सोना खाना पीना सारा का सारा कर्म अगर ईश्वर में हो जाए। अब प्रश्न आएगा कि कैसे ईश्वर में हो, तो देखिए, अगर कोई साधक, जैसे एक साधक की भावना बताते हैं जो वो इस संसार में कैसे रहता है, क्योंकि एक साधक भी रहता है, एक सामान्य मनुष्य भी संसार में रहता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। तो एक साधक अगर वो सो भी रहा है, वो ऐसे नहीं कि बस एक नींद में एक आनंद आ रहा है, एक आलस्य में आनंद आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो साधक सोता भी है, उस समय में उसको यह अनुभूति करता है कि जो ये मुझे ईश्वर प्रदत्त जो शरीर है, इस शरीर को चलाने के लिए, इसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मुझे विश्राम की आवश्यकता है। और फिर कहे सोता है, तो ऐसे अनुभव करता है कि जैसे वो उस परम पिता परमात्मा की ही गोद में सो रहा हो, अर्थात जो सो रहा है उन्हीं को अर्पित करता है। जब जागता है तो उन्हीं के भावों से जागता है, पूर्ण कृतज्ञ पूर्ण आभारी होकर उनकी आभार प्रकट करता है। ये तो हो गया सोना जागना। फिर आगे आता है कि हम जो किसी से बातें कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, वो भी जहाँ वो जाता है उसका जो जाना है ना, उसको समझता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ। जैसे अगर एक खाना पीना को हम कैसे ईश्वर में बना सकते हैं, प्रश्न आएगा। जैसे जो भी वो ग्रहण करता है या कुछ भी वो अपना पेय पदार्थ ग्रहण करता है, पीता है, तो सब में जो वो रस है, उस रस में जो स्वादिष्ट एक सुगंध है, जो एक उसके अंदर जो एक स्वादिष्टपन है, तो उसके पीछे किसको देखता है पता है? उसके पीछे उस परम पिता परमात्मा को देखता है। उसको आश्चर्य होता है कि देखो एक मिट्टी ही है, उस मिट्टी में ही देखो एक स्थान पर अगर हम लगाएं, एक स्थान पर ही मिर्च उग जाती है, एक पर आंवला, और सबका रंग, सबका जो स्वाद है, जो सबका अलग अलग होता है। तो ये कैसे वो देखता है कि इस सब के पीछे इस सब का प्रदाता और केवल वह परम पिता परमात्मा है।
अपनी क्रियाओं को जो भी वो अपना कर्तव्य कर्म करता है, भले ही वो एक गृहस्थ हो, जो अपना वो अपने इस गृह परिवार को चलाने के लिए जो वो ड्यूटी या कर्तव्य कर्म कर रहा है, तो वो उस कर्म को करते समय भी ये सोचता है कि ये मेरा कर्तव्य है, और इसको भी वो ईश्वर समर्पण भाव से करता है। क्योंकि देखो, कभी-कभी प्रश्न आता है मनुष्य के मन में कि जो सारी बातें हैं ये केवल जो साधु संत होते हैं उनके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अगर हम स्वयं योगेश्वर जी के जीवन को देखें, वह भी एक गृहस्थ थे, लेकिन एक सद्गृहस्थ थे, उच्च कोटि के एक योगी थे। तो एक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने जीवन को पूर्ण पवित्र बना सकता है, पूर्ण उसमें सद्गुणों का आधान कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो फिर आगे बताते हैं कि जो ये भजन करता है, पूजन करता है, सारी की सारी जो अपनी क्रियाएं हैं वो ईश्वर को ही समर्पित कर देता है। तो यह होती है क्या, ईश्वर के प्रति जो उसका समर्पण भाव है। तो ऐसे मनुष्य के कर्म जो होते हैं वो पूजा बनते हैं। ऐसे अपने जो कर्म हैं उनको पूजा बनाएं। तो योगेश्वर जी ने इतना कहा। इतना कहने के बाद भी देखिए आगे होता क्या है। योगेश्वर जी ने कहा, ठीक है, अभ्यास नहीं कर पा रहे हो तो कर्म को करो मेरे समर्पित होके। तो बोला, ऐसी बुद्धि भी अभी मेरी नहीं है पार्थ। कहते हैं कि हे माधव, मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अर्जुन को क्या कहते हैं योगेश्वर जी, तो सुनिए, आइए हम सभी आगे स्वाध्याय करते हैं योगेश्वर जी की दिव्य वाणी को। क्या अनमोल वचन कहते हैं। कहते हैं, अथैतदप्य शक्नोषि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, देखो ठीक है, अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो। तो कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम। ये एक बहुत गूढ़ विषय है, आइए हम इसे विचार करते हैं। योगेश्वर जी कहते हैं, यदि हे अर्जुन तुम मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर मुझे अपने कर्मों को भी अर्पित नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कर दो, कर्म फल का त्याग कर दो। तो इसको हम विचार करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम इस अध्याय में देखें, 8वें श्लोक में ये चर्चा प्रारंभ हुई थी और ये चर्चा अब 11वें श्लोक तक चलती है। तो इसमें अगर इन श्लोकों में हम देखें, इन श्लोकों में हमें योगेश्वर श्री कृष्ण का जो एक भूमिका दिखाई दे रही है, वात्सल्यमयी माँ के समान है। जैसे देखो कैसे बता रहे हैं योगेश्वर जी, पहले कुछ और तरीका बताया शरण में आने का, फिर उसके अलावा अन्यत्र बताया। जैसे अगर संसार में हम देखें, एक माँ होती है, वह माँ क्या करती है, जैसे बच्चा आया, बच्चा को वो बोलती है कि घर में कुछ पूरी पराठा है, तो बोलती है वो खा लो, बच्चा मना करता है, वो भी नहीं खाता है। फिर माँ बोलती है कोई नहीं, खिचड़ी है वो भी खा लो, तो वो भी मना कर देता है। तो फिर माँ बोलती है इतना ही नहीं तो दूध है, दूध तो पी लो, वो भी नहीं पीता है। तो फिर माँ बोलती है फल तो खा लो, अर्थात कुछ ना कुछ तो ग्रहण करना ही है, लेकिन अवश्य करना है। तो ऐसी अगर हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, इस 8वें अध्याय में योगेश्वर जी स्टेप बाय स्टेप एक से एक साधन बताते जा रहे हैं कि साधक कैसे परमपिता परमात्मा तक पहुँच सकता है। पहले अलग साधन बताया, फिर दूसरा बताया, तीसरा बताया, फिर चौथा बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि देखो, आना तो इसी राह पे है, लेकिन कोई भी साधन अपनाओ, आना इसी राह पर है। तो अब बता रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो अर्जुन कि संपूर्ण कर्मों को ईश्वर भाव से अर्थात पूजा भाव से नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम कर दो। क्या? तो बता रहे हैं कि संपूर्ण जो कर्म फल त्याग है उसका त्याग कर दो। अब वही, ये तो बहुत मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये क्या होता है, संपूर्ण कर्म फल का त्याग। देखो, ये ऐसी स्थिति है जैसे कोई मनुष्य मतलब उसको ईश्वर के विषय में इतना अधिक नहीं पता है, लेकिन उसको इतना पता है कि मुझे जो अन्य मनुष्य होते हैं किसी की सहायता करनी होती है, उसके पास अधिक और अधिक सामर्थ्य है, तो किसी को वो दान पुण्य आदि करता है, कहीं जाकर सेवा करता है, तो उसको इतना पता, लेकिन ईश्वर के विषय में इतना अधिक उसको भी ज्ञान नहीं है। तो योगेश्वर जी यही कहना चाह रहे हैं, ऐसे ही मनुष्य की स्थिति है। तो कह रहे हैं कि उस समय क्या करो, सर्व कर्म का फल का त्याग कर दो। अब सर्व कर्म फल त्याग क्या है? तो सर्व कर्म फल त्याग है कि हम सारे कर्म कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि कैसे हम ईश्वर को
पूजा भाव से करें। ऐसे ही हम समस्त अपने कर्मों को करते हुए जा रहे हैं, लेकिन कर्म तो रहेगा, फल भी हमें मिलेगा, लेकिन हमको उस फल में आसक्ति नहीं रखनी है। तो यही है सर्व कर्म फल का त्याग, कि कर्म हम जो भी, हम सेवा भाव जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं, बस उसको हम करते जाएं, और फिर कहते हैं उससे भी मनुष्य एक संसिद्धि अर्थात जो सुखमय जीवन है उसको प्राप्त कर सकता है। तो देखो योगेश्वर जी बड़ी अनुकंपा दर्शाते हुए एक वात्सल्य माँ के सदृश एक अन्य से अन्य उपाय हमको देते जा रहे हैं, कि बताना चाह रहे हैं कि कोई भी तरीका अपनाओ, कोई भी स्टेप अपनाओ, कोई भी साधन अपनाओ, लेकिन सबको आना तो इसी राह पर है। तो इतना वात्सल्य अपना दिखाते हुए योगेश्वर जी बता रहे हैं कि कैसे मनुष्य उस परम पिता परमात्मा की शरण में आए। तो देखिए अब इतना बता दिया, और उसके बाद योगेश्वर जी कहते हैं, देखिए और बताते हैं उपायांतर क्या कहते हैं। इन सब को भी अगर तू करने में समर्थ नहीं हो रहा है तो फिर बताते हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्ति अनंतरम। तो योगेश्वर जी कहते हैं, देखो अब इतने सारे स्टेप बता दिए, अब बताते हैं कि देखो अब श्रेष्ठता बताते हैं, जो इतने सारे साधन बताए हैं उन सब में क्या श्रेष्ठ है। तो कहते हैं देखो, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, की अर्थात कुछ मनुष्य अभ्यास तो करना है, जैसे योगेश्वर जी ने पहले बताया, लेकिन कैसे करना ये नहीं पता, अर्थात मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास की अपेक्षा कहते हैं क्या श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। फिर आगे बताते हैं शास्त्र ज्ञान से भी क्या है, ध्यान श्रेष्ठ है। फिर आगे कहते हैं ध्यान से भी सर्व कर्मों को फल का त्याग अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि देखो त्याग से बता रहे हैं योगेश्वर जी, त्याग शांति अनंतरम, अर्थात त्याग के तुरंत पश्चात मनुष्य अपने हृदय में एक शांति की अनुभूति करता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं त्याग के तुरंत पश्चात मनुष्य को एक शांति की अनुभूति होती है। कैसे, देखो हमने कर्म कर लिया, हमको पता है कि हमारे कर्म को फल देने वाला कोई अन्य है, अर्थात कौन, परमपिता परमेश्वर है। तो हम निश्चित होकर अपना कर्म करते हैं और उनको सौंप देते हैं, और उनको फल तो मिलना ही है, तो हम फल की चिंता क्यों करें, और अपना कर्म करते जाते हैं और एक शांतिमय जीवन जीते हैं। और जब हमारा फल पे ही ध्यान होता है तो शांति नहीं होती है, तो हर पल मन में हलचल होती है, उद्विग्न होता है कि कहीं इसका कर्म का फल कैसे होगा, ऐसे हम सोचते हैं, ऐसे हम विचारते हैं। तो इसलिए योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जो त्याग से मनुष्य को तुरंत शांति मिल जाती है, ये है त्याग की भावना, अर्थात कर्म अपने करते जाओ। आप सबको पता है, ये एक सबका अनुभूत सत्य है, चाहे आप अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, उसका फल तो अवश्य मिलना है। जब पता ही है तो क्यों फल के पीछे पड़ना, अर्थात फल क्या, जो हम कर्म करते हैं उसके पश्चात हमें जो परिणाम मिलना है तो उसको भगवान के सौंप दो, ठीक है, किया, उसको अर्पित कर दिया, उसमें आसक्ति नहीं रखना। तो फिर एक मनुष्य एक फ्री होकर एक शांति में जीवन जीता है, और फिर उसका जीवन धीरे धीरे करके एक सात्विक में हो जाता है, अर्थात शांति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। तो देखो सज्जनों, अभी तक हमने इस संसार में जो अर्जुन ने प्रश्न किए कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, कुछ सगुण साकार को मानते हैं, कुछ निर्गुण को मानते हैं। फिर कैसे कैसे बताया कि भगवान की शरणागति क्या होती है, फिर उसके स्टेप क्या हैं, अर्थात क्या क्या साधन हैं। अब इतना तो हो गया, अब देखिए आगे हम इसी में चलते हैं, इसी क्रम में, और आगे हम देखेंगे कि योगेश्वर जी क्या बता रहे हैं। अर्थात ये सारे स्टेप बता दिए कैसे कैसे साधन इनको प्राप्त करें। अब जिन साधकों के जीवन में ये सारी की सारी जो भक्ति है, जो भगवत आश्रित है, सारे के सारे साधन जिसके जीवन में घटित हो चुके हैं, फिर उसका जीवन कैसा होता है, उसके विषय में अब योगेश्वर जी बता रहे हैं। हम देखते हैं कि जो भक्ति है ना, केवल और केवल एक क्रिया मात्र नहीं है, यह भक्ति का एक अभिभक्त भाव से एक भक्त का उस परम पिता परमात्मा के प्रति संबंध जुड़ जाता है। और फिर क्या होता है
जब हमारा नाता, जब हमारा संबंध उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है, तो कहते हैं धीरे धीरे करके उसके अंदर वो सद्गुण आने लगते हैं और फिर वह सद्गुण अन्य को भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे देखो, एक पुष्प होता है, अगर गुलाब का पुष्प कहीं खिल रहा है, अगर उसमें जब सुगंधित आएगी तो ये ऐसा नहीं है कि वो केवल उसी तक सीमित रहती है, जो उसके आसपास एरिया है उसको भी वो सुगंधित करता है। अपने आप स्वतः ही ये एक स्वतः है। तो ऐसे ही जब किसी मनुष्य के जीवन में जब भक्ति घटित होती है तो स्वतः ही वो मनुष्य कुछ दिखाता नहीं है, लेकिन उसके जीवन को देख के अन्य मनुष्य समझ जाते हैं कि यह मनुष्य कैसा है। तो अर्थात उसके जो कर्मों की जो ध्वनि है, जो कर्मों की दिव्यता है, कर्मों की जो सुगंध है, वो संसार में फैल जाती है। तो आइए हम अब इन गुणों का वर्णन जो योगेश्वर जी ने किया है, जिस साधक के अंतःकरण में भक्ति प्रतिष्ठित हो चुकी है, तो उसके जीवन में क्या क्या होता है, अर्थात उसका जीवन कैसा होता है। तो आइए योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को श्रवण करते हैं। तो कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। तो सर्वप्रथम योगेश्वर जी जिस साधक के अंतःकरण में जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया है, जो ईश्वर के शरणागत हो गया है, उसके जीवन में क्या क्या सद्गुण आते हैं। तो कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां। देखिए, सबसे पहले क्या डाला, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अर्थात जो साधक संपूर्ण प्राणियों के प्रति क्या है, द्वेष से रहित है। एक भक्त होता है ना, उसका किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं होता है। अब वो कैसे नहीं होता, देखिए इसको हम भी जानते हैं। तो जैसे एक भक्त के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां क्या है, सिद्धांत, मतलब उसके जीवन में कितने भी प्रतिकूल स्थिति आए, तो कहते हैं कितना ही अपव्यवहार किया जाए, तो कहते हैं वो तब भी किसी के साथ कोई द्वेष नहीं करते हैं। मान लो अगर सामान्य मनुष्य में क्या होता है, अगर हमारी जो हमें इष्ट था, जो हमको चाहिए था, उसमें किसी ने बाधा डाल दी, तो हमारा क्या होता है, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। लेकिन इसकी प्राप्ति में बाधा डाले या फिर किसी प्रकार की आर्थिक हो, सामाजिक हो, या कुछ भी कोई किसी का नुकसान करे, तो कहते हैं उनके प्रति उनका द्वेष कदापि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, एक विचारणी बिंदु है। तो भाई जो भक्त ऐसा क्या प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी देखने की, सोचने की, विचारने की दृष्टि कैसी हो जाती है। तो वो कहते हैं क्योंकि जो भक्त होता है ना, उसके हृदय में सबके प्रति किंचन मात्र भी द्वेष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि वह प्रत्येक प्राणी मात्र में उस परम पिता परमात्मा को देखता है। और जो प्रत्येक प्राणी मात्र में उस परम पिता परमात्मा को देखता है, तो फिर वो कैसे किसी से द्वेष कर सकता है। एक भजन की बोल भी है, कहते हैं कि वह परम पिता परमात्मा प्रत्येक जीव में है, तो फिर वह हम किससे द्वेष करें, अर्थात प्रत्येक प्राणी में वही समाये हुए हैं। तो इसलिए एक जो साधक होता है ना, उसकी भावना ये होती है, क्या भावना होती है, कि वो अपनी भावना को ऐसे व्याप्त कर रखता है, अर्थात प्रभु को ही सब में व्याप्त देखता है। अर्थात सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोहू जग पानी। अर्थात उसकी भावना यही होती है कि संपूर्ण जगत में वो केवल और केवल अपने प्रभु का ही दर्शन करता है। और जो संपूर्ण जगत में केवल और केवल प्रभु का ही दर्शन करता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो किसी से द्वेष करे। अगर वह किसी से द्वेष करेगा तो फिर उसकी प्रभु के प्रति प्रीति नहीं है। अगर प्रभु के प्रति प्रीति नहीं है तो उसके जीवन में भक्ति नहीं है। तो सज्जनों, यह होती है एक भक्ति भावना। इसलिए चाहे कोई भी उसका अपकार करे, लेकिन वह किसी मनुष्य के प्रति द्वेष भावना नहीं रखता है। तो एक बहुत अच्छा एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में। आदि योगी शंकर जी बताते हैं पार्वती माँ को कि एक जो भक्त होता है उसका इस संसार को देखने का नजरिया कैसा होता है। तो कहते हैं, निजमय प्रभुमय देखई जगत,
के ही सन करहि विरोध। कहते हैं कि हे उमा, जो साधक होता है वो श्री राम के चरणों में अनंत प्रेम करता है और अभिमान तथा क्रोध से रहित ही अपने जगत को अपने प्रभु में अर्थात देखता है कि वो प्रभु ही संपूर्ण जग में भरा हुआ है, वही वही है। तो फिर कहता है, तो फिर उसमें कभी किसी मनुष्य के प्रति, उस साधक के हृदय में कैसे किसी के प्रति द्वेष भावना आ सकती है। इतना ही नहीं, अगर मान लो कोई उसका अनिष्ट करे तब भी उसके प्रति द्वेष भावना नहीं आती है, जैसे बल्कि वह उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद देता है, कृतज्ञता होता है कि मेरे को निखारने के लिए ये सारे के सारे कष्ट आए। तो कहते हैं जैसे हम आज के इस युग में देखें परम पूज्य श्री गुरुदेव जी को, तो हम अगर उनके जीवन में देखते हैं, हमें साक्षात देखने को मिलता है। अगर उनके जीवन में कोई बाधा आती है, कोई अन्य लोग बाधा भी करते हैं सत्कार्यों में, तो वो उनका धन्यवाद देते हैं और उनके जीवन में कोई हलचल नहीं होती है, वो निरंतर अपने पथ पर चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ज्ञात है कि संपूर्ण संसार में केवल और केवल वह परमपिता परमात्मा है, तो वो किससे द्वेष करेंगे। हाँ, उनके अंतःकरण में अज्ञान है, अंधकार है, इस कारण से वो इस सत्कार्य को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो उनका अपना अलग मत है। तो एक साधक का इस संसार में कैसे रहना होता है, कैसे वो इस संसार में जीता है, तो उसका बहुत अच्छा वर्णन जो हमें बता रहे हैं वो योगेश्वर जी बता रहे हैं। तो हमने देखा, तो ऐसे ही हमारे वेदों में एक प्रार्थना की जाती है, क्या? योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं दिश्मस्तं भोजं वेदध्मः, कि जो एक साधक होता है वह, जैसे एक हम जब डेली एक संध्या करते हैं, तो संध्या के प्रत्येक मंत्र के बाद ये मंत्र बोला जाता है, और इसका अर्थ क्या है? इस मंत्र में सिर्फ एक यही प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, अगर मान लो कोई मनुष्य हमसे किसी कारणवश द्वेष कर रहा है, या हम भी अपने अज्ञान के कारण किससे गलती से कोई द्वेष कर रहे हैं, तो कहते हैं इस सब को हम आपकी न्याय व्यवस्था में रखते हैं। क्या है इसका अर्थ? कि यही है कि हम तो अल्पज्ञ हैं, हमको नहीं पता है, तो कृपा कर आप हमारा अन्यों के प्रति जो द्वेष है, या फिर अन्यों का हमारे प्रति जो द्वेष है और हमारा अन्यों के प्रति जो द्वेष है, उसको आप अपनी न्याय व्यवस्था में रखिए, अर्थात हमको समस्त इस दुर्गुण से दूर कीजिए। बार बार संध्या उपासना में इस मंत्र का बार बार उच्चारण किया जाता है, और इस उच्चारण से केवल और केवल यही प्रार्थना की जाती है इस परम पिता परमेश्वर से, उस जगदीश से, कि हे ईश्वर, मेरे अंतःकरण से इस जो ये द्वेष है इसको हटा दीजिए। तो ये जब मनुष्य के अंतःकरण से जब सज्जनों द्वेष हट जाता है, फिर वह संपूर्ण जगत में सिया राम में सब जग जानी, जब इस भावना से जीता है, ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात संपूर्ण जगतों में केवल और केवल वह भगवान ही है, तो उसकी जब अन्य मनुष्य के प्रति ऐसी भावना बन जाती है, तो स्वतः ही तो उसकी अन्य मनुष्य से द्वेष हट जाता है। तो कहते भी हैं, किससे द्वेष करे त्रु प्राणी, सब में वही समाता, अर्थात फिर उसकी भावना इस प्रकार हो जाती है कि वह समस्त संसार में केवल और केवल अपने प्रभु के ही दर्शन करता है। तो आइए सज्जनों, आज योगेश्वर जी ने अपनी कृपा में दृष्टि को दर्शाते हुए कि जिसने अपने अंतःकरण में इस भक्ति को स्थान दिया है, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपने कर्मों को उनकी पूजा बना दिया है, तो उनके जीवन में क्या क्या सद्गुण आते हैं। तो उन सद्गुणों में जो प्रथम सद्गुण हमने देखा कि वह अद्वेष्टा हो जाता, अर्थात वह किसी से भी प्राणी मात्र से इस संसार में द्वेष नहीं करता है। तो आइए हम सभी भी अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में निरंतर निरीक्षण करते जाएं और अपने भावों में सिया राम में सब जग जानी इस भाव को लाते हुए, द्वेष रहित होते हुए अपने जीवन को शांति में बनाएं। आप सभी को आज श्रीमद् भगवद गीता की इस परम दिव्य वाणी को हम सभी आज यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी एक साधक के जीवन को दिव्यतम बनाने के लिए और क्या उच्चतम दिव्यतम साधन
और उपाय बताते हैं। ओम शांति शांति शांति।